So that was the first document with me कि I should target the discharge of the accused on the reason कि जी ये तो मेरे खिलाफ पहली बात तो 406 बनती नहीं है और दूसरी ये बात कि कोई एविडेंस ही अवेलेबल नहीं है सवाई इसके कि देयर आर टू पर्सन्स one who is the complainant saying that I have given the card and the other witness who happens to be the brother of the complainant that I saw that he handed over the car. Rest, no evidence available. Whereas I have the evidence in which that same complainant, I have filed a civil suit against him and that is pending before the civil courts in Gujranwala, and on 3/12/2024 that same complainant saying I have the car. So this is what, so I targeted कि I am going to target on a very first day कि सर इसके अंदर इस मुलजम को जो है वो डिस्चार्ज बनता है सेक्शन 63 के मुताबिक। आपकी मैं ऑडियंस को भी ये बताऊंगा कि आपने सेक्शन 63 को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना सेक्शन 169 के साथ। डिस्चार्ज एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, कैंसिलेशन ऑफ FIR इज ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। दोनों की ग्राउंड्स फर्क है, दोनों के ऑपरेटिव मैकेनिज्म फर्क है, दोनों पे जो केस लॉ अवेलेबल है वो टोटली फर्क है। और ये भी याद रखना कि 63 कभी 169 का ताबे नहीं है क्योंकि 169 ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। सेक्शन 63 ये कहता है डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन एप्रीहेंडेड, डेफिनेटली किसी के खिलाफ FIR हुई होगी और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस मुलजम को इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना। अच्छा, जब आपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है तो सेक्शन 63 कहता है कि नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शेल बी डिस्चार्ज्ड। नाउ व्हेन आई से डिस्चार्ज इट इज नॉट डिफाइंड अंडर CRPC के व्हाट इज डिस्चार्ज, सो हमें गाइडलाइंस जजमेंट से लेनी पड़ेगी। अनलेस क्या होगा, एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड कि वो अपना जाती मचलका दे, ठीक है, वो दे, या कॉमा ऑन बेल दैट कोई बेल पिटिशन आ ले तो उसके ऊपर रिलीज के, और ऑन अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। सो ये 3 एनेबलिंग सिनेरियोज हैं 63 के अंदर।